जुत्सु काइसेन चैप्टर नंबर 250 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर भी हम देखने वाले हैं यूटा एंड यूजी वर्सेस सुकुना। चैप्टर हकारी और उराओमे पे शिफ्ट नहीं हो रहा। सबसे पहले ये समझ लो इस चैप्टर में होने क्या क्या वाला है। ये इस चैप्टर को देखने के बाद तुम्हारा यूजी को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। भाई यूटा क्या मस्त धो रहा है सुकुना को। क्या रिका ने सुकुना को उठा के फेंक दिया? अगर ऐसा ही चला तो अगले चैप्टर में सुकुना डेड हो जाएगा। लीकर स्पॉइलर को इतना लेट क्यों रिलीज कर रहे हैं, इसका रीजन मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रिकैप ले लो। एंजेको इज 99% डेड क्योंकि यूटा ने उसके ब्रेन में स्वॉर्ड मार दी है। यूटा सुकुना वाली बैटल को ज्वाइन कर चुका है। जो भी अब तक बाकी सोर्सरर्स के साथ हुआ सब कुछ यूटा अपने ऊपर ले रहा है। तो यूटा ने खोल दिया अपना डोमेन एक्सपेंशन। इस डोमेन एक्सपेंशन का ऑफिशियल नेम है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। देखो उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर सिर्फ स्वॉर्ड्स है जो उसकी कॉपी टेक्निक को रिप्रेजेंट कर रही है। और सारे डोमेन एक्सपेंशंस की तरह यूटा का डोमेन एक्सपेंशन भी श्योर हिट मारता है। तो इसीलिए पिछले चैप्टर में सुकुना यूज कर रहा था होलोविकर बास्केट का और उनकी फाइट सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुई थी क्योंकि यूटा ने सिर्फ अपनी एक ही कॉपी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जो कि है थिन आइस ब्रेकर, जिसके बाद सुकुना के फेस के ऊपर हमने काफी हद तक डैमेज देखा भी था। चैप्टर नंबर 250 की स्टार्टिंग होती है ज्ञान के साथ, जिसमें हमें बताया जाता है कि यूटा का जो डोमेन एक्सपेंशन है वो क्या क्या कर सकता है। मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो यूटा का डोमेन एक्सपेंशन कितना ज्यादा पावरफुल है अब ये बताया जा रहा है हमारे को इस चैप्टर के अंदर। यूटा के पास ये एबिलिटी है कि वो अपने डोमेन एक्सपेंशन में जोन सी कॉपी टेक्निक उसने आज तक कॉपी करी है उनको वो श्योर हिट में यूज कर सकता है। देखो हर डोमेन एक्सपेंशन में एक श्योर हिट जरूर पड़ता है सामने वाले ओपोनेंट के ऊपर, बट यूटा का डोमेन एक्सपेंशन उसे ये एडवांटेज देता है कि वो जो श्योर हिट सामने वाले ओपोनेंट के ऊपर पड़ने वाला है उस श्योर हिट के अटैक में वो किसी भी अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है जो उसने कॉपी करी है। यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जितनी भी कटानाज हैं जो कि यूटा की कॉपी टेक्निक को शो कर रही हैं वो सिर्फ यूटा यूज कर सकता है और उसी के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। बट मजे की बात तो ये है कि यूटा के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जितनी भी वो स्वॉर्ड्स हमें दिख रही हैं यूटा को ही नहीं पता कि उनके अंदर कौन सी कॉपी टेक्निक उसकी है। और यूटा को ये कर्स टेक्निक का जब भी पता लगेगा जब वो इन कटानास को अपने हाथ में होल्ड करेगा, जिसके बाद स्टार्ट हो जाती है जंप जुत्सु काइसेन। यूटा पहले रिका का एक छोटा सा शिकिगामी सुकुना पे अटैक करने के लिए भेजता है, बट सुकुना रिका के उस शिकिगामी को उड़ा के दूर फेंक देता है। इसके बाद यूजी अपना एक पंच को फ्लो करता है और सुकुना उसको ब्लॉक भी कर देता है। बट सुकुना को ये फील हो रहा है कि जो उसकी सोल है वो शेक हो रही है, जिसके बाद रिका खुद ऊपर से उड़ती हुई आती है जो कि सुकुना के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन सुकुना बच जाता है उस अटैक से। देखो यूजी का पंच अभी उसे लगा भी नहीं है लेकिन उसकी सोल शेक हो रही है, तो तुम समझ लो कि यूजी अब सुकुना की फाड़ने वाला है। और जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं उसके बाद तुम समझने वाले यूटा इज इक्वल टू सुकुना। सुकुना की कर्स्ड एनर्जी जो है वो बिल्कुल यूटा की कर्स्ड एनर्जी के बराबर है इस टाइम पे। और सुकुना ये रियलाइज कर रहा है कि वो अभी इस टाइम पे वो वाली स्लैश नहीं यूज कर सकता जो उसने गोजो को मारने के लिए करी थी, क्योंकि वो होलोविकर बास्केट का भी यूज कर रहा है सेम टाइम पे, तो इसलिए वो दोनों चीजों को एक टाइम पे यूज नहीं कर सकता। जिसके बाद यूटा फॉलो करता है उरो की स्पेस बेंडिंग कर्स टेक्निक को, जिसके बाद सुकुना भी अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन सुकुना ये भी एनालाइज कर रहा है कि वो अपने डोमेन को रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता क्योंकि गोजो की फाइट की वजह से उस पर अभी तक असर आ रखा है। और अब मुझे लगने लगा है कि सुकुना मरने वाला है। अब रिका यूजी को एक मिसाइल की तरह फेंकती है सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए और यूटा भी सुकुना के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अब सुकुना अपने एक हाथ से यूटा का अटैक जो उसने स्वॉर्ड से करा था वो तो रोक लेता है, बट वो यूजी की लात को नहीं रोक पाता और उसकी सोल फिर से शेक होती है। अब तुम ये समझ लो कि सुकुना मरने ही वाला है, उसकी सोल बार बार शेक होती जा रही है। और अब तुम लोग ये तक सोच लो कि यूजी को पता लग रहा है कि वो सुकुना और मेगुमी की सोल में कितना डिफरेंस है, वो उसको पता लगा पा रहा है। अब यूजी यहाँ पे हमें समझाता है कि जो मेगुमी की सोल है वो इस टाइम पे सोई हुई है, कोई बात रिचुअल है उसकी वजह से, एंड यूजी जो बार बार सुकुना की सोल पे अटैक कर रहा है उसकी वजह से मेगुमी की सोल को वो उठाने की कोशिश कर रहा है। अब सुकुना को ये रियलाइज होता है कि यूजी के पंचेस और किक्स उसके ऊपर पड़ रहे हैं, उसकी वजह से जो उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट है वो डाउन होता जा रहा है, एंड सुकुना को ये फील हो रहा है कि वो मेगुमी की बॉडी से अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। बहुत बड़ी बात है यार, चलो यूजी का कुछ तो यूज दिख रहा है भाई, यूजी मेन प्रोटैगनिस्ट है अब ऐसा लग रहा है। यूटा अब इनुमा की कर्स स्पीच को यूज करके सुकुना को फ्रीज कर देता है और फिर से वो सुकुना के ऊपर थिन आइस ब्रेकर से अटैक करता है। अब सुकुना को थोड़ा सा भी टाइम मिले सांस लेने का, रिका आती है एंड हम देखते हैं क्वीन ऑफ कर्सिस को किंग ऑफ कर्सिस को कूड़े की तरह फेंकते हुए। रिका सुकुना को उठाती है और फेंक देती है दूर। यूजी एंड यूटा जल्दी से जंप जुत्सु काइसेन 2 का स्टार्ट करने चाह रहे होते हैं, बट जंप जुत्सु काइसेन 2 के अंदर सुकुना इज बैक। इतना पिटने के बाद भी सुकुना स्लैशेस मारता है दोनों यूटा और यूजी की ओर,
अब सुकुना रिका के ऊपर मुंह पे दे के लात मारता है एंड उसके ऊपर फिर स्लैशेस मारता है। अब यूजी ने साथ के साथ रिवर्स कट टेक्निक को यूज करना भी सीख लिया था। अब हमें ये पता लगता है कि जो यूटा का डोमेन एक्सपेंशन है उसका जो श्योर हिट अटैक है वो यूटा ने लिमिट कर रखा है सिर्फ सुकुना के ऊपर, इसीलिए यूजी उसके डोमेन में इतनी आसानी से घूम पा रहा है। सुकुना हैरान हो जाता है कि क्या यूटा इस चीज को शुरुआत से इस्तेमाल कर पा रहा था, बट सुकुना इज नाउ अप्रिशिएटिंग यूटा फॉर यूजिंग हाई लेवल कर्स बैरियर टेक्निक। सुकुना यूटा को अप्रिशिएट कर रहा है कि वो हाई लेवल बैरियर टेक्निक को यूज कर पा रहा है। सुकुना कहता है कि अगर उसे बहुत ही ज्यादा तगड़ा अटैक करना है तो उन्हें पहले उन लोगों को छूना पड़ेगा, फिर उसके बाद उन लोगों को काटना पड़ेगा। अब सुकुना कह रहा है कि मैं इस चीज को इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मेरी कर्स्ड एनर्जी का जो आउटपुट है वो लो हो चुका है गोजो के साथ फाइट की वजह से, बल्कि जो जुजुत्सु टेक है उसकी जो डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज हैं वो अब अपग्रेडेबल हो चुकी हैं। सुकुना यूजी और यूटा से क्वेश्चन पूछता है कि तुमने पिछले महीने में ऐसा क्या कर लिया, जिसके बाद यूजी उसे आंसर करता है कि हमने करी है तैयारी, और यूटा बोलता है कि हमने चीटिंग करी है। अब यूटा मन मन में ये सोचने लगता है कि अगर गोजो ने सुकुना के ऊपर कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं छोड़ा होता तो वो हमें रिवर्स कट टेक्निक को यूज करने से पहले ही मार देता। अब यूजी ये सोच सोच के परेशान होता जा रहा है कि अगर उन्होंने सब कुछ यहीं पे खत्म नहीं किया तो क्या होगा, वो अब इन सब चीजों को इमेजिन करे जा रहा है। अब यूटा चार्ल्स की कर्स टेक्निक को यूज करता है जो कि उसने कॉपी करी थी कलिंग गेम्स के टाइम पे, एंड फ्यूचर देखने की कोशिश करता है। अब यूटा ये पहले ही देख लेता है कि सुकुना करने क्या वाला है आगे। सब कुछ देखने के बाद यूटा उसके अटैक को डॉज करता है, जिसके बाद सुकुना के मुंह पे दे के लात मारता है। सुकुना की इतनी फट चुकी है वो यूटा की कर्स टेक्निक को ध्यान दे रहा है जो जो यूटा ने अब तक कॉपी करी है। अब यहाँ पे सुकुना यूटा की कर्स टेक्निक गिनवा रहा है जो जो उसने कॉपी करी है, जैसे कि एंजल का जेकब लैडर, पूरो स्पेस बेंडिंग कर्स टेक्निक, ध्रुव्स शिकिगामी, इनुमा की कर्स स्पीच और चार्ल्स की फ्यूचर साइट जो उसने अभी अभी यूज करी। अब यूटा को ये रियलाइज होता है कि सुकुना कोई ऐसी कर्स टेक्निक का यूज करने वाला है जो उन्होंने आज तक पहले कभी देखी ही नहीं। सुकुना की इस चीज को सोच के फट रही है कि अगर यूटा ने गोजो की इन्फिनिटी को कॉपी कर रखा होगा तो क्या होगा, बट सुकुना फिर इस वाले थॉट को छोड़ देता है क्योंकि जो इन्फिनिटी वाला अटैक है वो सिर्फ एक 6 आई यूजर ही यूज कर सकता है। अब यूटा ऊरो की कर्स टेक्निक को यूज करके स्पेसिस को बेंड कर देता है आपस में, और यूटा अपनी एक स्वॉर्ड को फेंकता है सुकुना की तरफ, जिसको सुकुना कैच कर लेता है, जिसके अंदर से निकलता है क्लीव। हाँ भाई, सुकुना की कर्स टेक्निक को सुकुना के ऊपर यूज करने वाला ये पहला बंदा होगा यूटा। इसके बाद हम सुकुना के फेसेस पर भी कुछ स्लैशेस देख सकते हैं। और मजे की बात तो ये है अगले हफ्ते भी कोई ब्रेक नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो पे लाइक मार के जाइयो यार। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये लीकर्स वाला सीन क्या चल रहा है, तुम सिंपल सा सीन ये समझ लो कि जो जापान की गवर्नमेंट है वो लीकर के ऊपर एक्शन ले रही है क्योंकि उनके कॉपीराइट सेक्शन को अफेक्ट होता है इससे। कोई चीज मार्केट में आने से पहले ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाए तो बेचने वालों को दिक्कत होती है इससे। तो क्या भाई स्पॉयलर्स आना बंद हो जाएंगे? नहीं नहीं, स्पॉयलर्स आना बंद नहीं होंगे भाई। जो स्पॉयलर्स पहले वेडनेसडे को आया करते थे वो अब थर्सडे को आया करेंगे, तो वेडनेसडे को स्पॉयलर्स का वेट मत करना। और अगर थर्सडे को स्पॉयलर्स देखने हैं तो फटाफट जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो।